हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग ब्रायोफाइटा में पढ़ने वाले हैं दो स्पेशल स्पीशीज, जिसमें पहला है रिक्सिया। रिक्सिया सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ब्रायोफाइट होता है। इसका थैलस बिल्कुल ही सिंपल होता है। इसका क्लास है हेपेटिकाप्सिडा, जिसे आप लिवरवर्ट के नाम से भी जानते हैं। लिवरवर्ट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका आर्डर है मार्केंसियेस। तो क्लास हेपेटिकाप्सिडा और आर्डर है इसका मार्केंसियेस। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि रिक्सिया की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि एक्वाटिक होती है या जलीय होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस रिक्सिया की एक ऐसी प्रजाति है जो कि जल में पाई जाती है। इसका प्लांट बॉडी डार्सी वेंट्रली प्रोस्ट्रेट होता है। इसके डार्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि रिक्सिया में सेक्स ऑर्गन्स किस सतह पर पाए जाते हैं, डार्सल सतह पर होते हैं या फिर वेंट्रल सतह पर होते हैं। तो इसका जवाब होगा कि सेक्स ऑर्गन्स डार्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। वेंट्रल सरफेस पर दो चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक तो होता है राइजॉइड्स और दूसरे होते हैं स्केल्स। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। पूछा जाएगा कि रिक्सिया में राइजॉइड्स कैसा होता है, तो वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट दोनों टाइप के राइजॉइड पाए जाते हैं। उस दिन हमने बताया था कि स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स इस तरीके से दिखते हैं, जबकि जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड हैं इनके अंदर इस तरीके से दांतीदार संरचनाएं बनी हुई दिखाई देती हैं। तो इसे ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स कहा जाता है। तो रिक्सिया के केस में दोनों प्रकार के राइजॉइड्स मौजूद होते हैं, स्मूथ वाल्ड भी होते हैं और ट्यूबरकुलेट भी होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से राइजॉइड्स का इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इसका राइजॉइड्स कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड होता है, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट दोनों प्रकार के राइजॉइड्स इसके थैलस में मौजूद होते हैं। स्केल्स कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और लिगुलेट होते हैं। तो यहाँ से देखिए, राइजॉइड्स जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, जबकि स्केल्स जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। तो इन दोनों को विधिवत याद करना होगा, नहीं तो एग्जाम में आने के बाद ये कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि राइजॉइड्स यूनिसेलुलर था या फिर स्केल्स यूनिसेलुलर था। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में यहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देकर याद करना है। इसके बाद हम रिक्सिया के थैलस को देखें, तो इसका जो अपर पार्ट होता है वो फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट से युक्त सेल्स पाई जाती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। जबकि जो लोअर रीजन होता है, लोअर जोन स्टोरेज जोन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ भोज्य पदार्थ है वो इसके स्टोरेज जोन में जाकर संग्रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से रिक्सिया के थैलस को अपर फोटोसिंथेटिक जोन और लोअर स्टोरेज जोन में बांटा जा सकता है। इसके बाद अगला है रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। कायिक जनन में पहला है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस, कि इसका जो ओल्ड थैलस होता है, पुराना थैलस होता है, वो पुराना होने के बाद जब डेड कर जाता है या उसका अपक्षय हो जाता है तो वो कई पार्टों में टूट सा जाता है, और जहाँ से वो टूटता है उसके बाद वहाँ से आगे वाला पार्ट डेवलप करके एक नया थैलस बना देता है। इसके बाद दूसरा है बाई राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स के द्वारा यहाँ पर रिक्सिया ग्लाउका में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है बाईट्यूबर्स। बाईट्यूबर्स होता है रिक्सिया डिस्कलर में
और रिक्सिया बल्बीफेरा में। तो इन दोनों प्रजातियों में ट्यूबर्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स आर्गन्स होता है उसे एंथ्रीडिया कहते हैं और जो फीमेल सेक्स आर्गन्स होता है उसे आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स आर्गन्स जो एंथ्रीडिया होता है उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि रिक्सिया का जो गैमीट्स होता है मेल गैमीट वो कैसा होता है, तो वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला स्ट्रक्चर होता है नेक, 2 स्ट्रक्चर होता है, पहला नेक और दूसरा होता है वेंटर। तो नेक वाला पोर्शन लंबा होता है और वेंटर वाला पोर्शन कुछ गोलाकार सा दिखता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये नेक वाला पोर्शन हो जाता है और ये वेंटर वाला पोर्शन हो जाता है। अब यहाँ पर जो नेक वाला पोर्शन है ये भी 3 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर अपर कुलम होता है या जिसे आप ढक्कन बोल सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे हम अपर कुलम कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि रिक्सिया के अपर कुलम में कुल कितने कबर सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि रिक्सिया के अपर कुलम में कुल 4 कबर सेल्स मौजूद होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद पूछा जाता है यहाँ से कि जो नेक सेल्स होती हैं ये नेक सेल कितने रो में अरेंज होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये 6 वर्टिकल रो में अरेंज होती हैं नेक सेल्स। और जो नेक कैनाल सेल की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 नेक कैनाल सेल की संख्या होती है। तो यहाँ से ये तीनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम देखते हैं कि जो आर्चिगोनियम होगा, आर्चिगोनियम 2 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ऊपर का पार्ट यहाँ पर कहलाता है नेक और नीचे का पार्ट कहलाता है वेंटर। नेक में सबसे ऊपर अपर कुलम होता है, अपर कुलम में 4 कबर सेल्स होती हैं। जो नेक सेल्स होती हैं वो सभी 6 वर्टिकल रो में अरेंज होती हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स होती है वो 4 नेक कैनाल सेल पाई जाती है। वेंटर, यहाँ पर जो वेंटर है इसके किनारे किनारे यहाँ पर इस प्रकार से कबर्स होता है। तो ये जो कबर होगा उसे जैकेट बोलते हैं और ये जैकेट जो होता है वो बाई लेयर्ड होता है, 2 लेयर का जैकेट बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो ये खाली स्थान है इसे कैविटी कहते हैं, यहीं पर इसका एग मौजूद होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। आगे हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन ज़ोइडोगेमस टाइप का होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर वेंटर में होता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सोस्कोपिक टाइप का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर इम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होगा। वो स्पोरोफाइट साधारण तौर पर स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल नाम की 3 संरचनाएं होती हैं, लेकिन रिक्सिया के केस में फूट और सीटा एब्सेंट होता है। इसके स्पोरोफाइट में केवल और केवल कैप्सूल पाया जाता है। तो इसका ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल मौजूद होता है, फूट और सीटा एब्सेंट होती हैं। इसके बाद वहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर का डेhiscence होगा, स्पोर बिखर जाते हैं और इसके बाद उनका जर्मिनेशन होता है। स्पोर का जर्मिनेशन यहाँ पर डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि स्पोर जर्मिनेट करके डायरेक्ट यहाँ पर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। बीच में कोई मिडुअल स्टेज यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं, स्पोर का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में होता है, लेकिन रिक्सिया पर्सोनी में ये आइसोबाइलेटरल कंडीशन देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर स्पोर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण तौर पर रिक्सिया में स्पोर अरेंजमेंट कैसा होता है, तो वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन रिक्सिया परसोनी में ये कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल होता है। यहाँ पर देखिए रिक्सिया की कुछ प्रजाति है, जैसे रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं जिसे नर्स सेल्स कहते हैं। ये नर्स सेल्स नेचर में स्टेराइल होती हैं, बंद होती हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। नर्स सेल की बात करें तो ये फोर रनर्स ऑफ इलेटर्स, मतलब जो उच्च कोटि के ब्रायोफाइट्स में इलेटर्स पाए जाते हैं उनका ये फोर रनर मानी जाती हैं, या अपरूप कह सकते हैं, अपरूप मानी जाती हैं। इनका काम होता है स्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करना, कि जो स्पोर हैं उनको ये न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं नर्स सेल्स। तो नर्स सेल्स सभी रिक्सिया में नहीं पाए जाते हैं, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना में ही नर्स सेल देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से रिक्सिया से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पर हमने आपके सामने दे दिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिक्सिया की कौन सी प्रजाति यहाँ पर जलीय होती है। इसके बाद पूछा जाता है कि इसके सेक्स आर्गन्स डार्सल सरफेस पर होते हैं या वेंट्रल सरफेस पर, तो यहाँ पर देखिए डार्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ राइजॉइड और स्केल से क्वेश्चन बनते हैं। राइजॉइड यूनिसेलुलर होता है जबकि स्केल्स इसका मल्टीसेलुलर होता है। थैलस, अपर थैलस फोटोसिंथेटिक लोअर स्टोरेज जोन, ये तो कॉमन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो एग्जाम में आने लायक हो। इसके बाद यहाँ से देखिए जो पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो मेल सेक्स आर्गन से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर फीमेल सेक्स आर्गन से पूछा जाता है कि अपर कुलम में कुल कितनी कबर सेल्स होती हैं, तो 4 कबर सेल होती हैं। नेक सेल्स की कितनी रो पाई जाती है, तो 6 वर्टिकल रो पाई जाती है। नेक कैनाल सेल की संख्या कितनी होती है, तो 4 नेक कैनाल यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद वेंटर में जो जैकेट होता है वो कितने लेयर की होती है, तो ये वेंटर की लेयर 2 लेयर की होती है। इसके बाद यहाँ से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसका स्पोरोफाइट, कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है, फूट और सीटा एब्सेंट होते हैं। तो इतने यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बाकी भी यहाँ पर जो लिखे गए हैं उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा स्पीसीज है मार्केंसिया। रिक्सिया से थोड़ा सा डेवलप होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया भी हिपैटिकाप्सिडा क्लास का है और इसका भी आर्डर है मार्केंसियेस। इसकी खोज सबसे पहले निकोलस मर्चेंट नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसी आधार पर इसका नाम मार्केंसिया रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए मार्केंसिया पॉलीमार्फा, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जब जंगलों में आग लग जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा वहाँ पर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर प्राइमरी सक्सेसिव प्लांट के रूप में सबसे पहले मार्केंसिया पॉलीमार्फा प्लांट वहाँ पर उगना पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि मार्केंसिया पॉलीमार्फा इज द पायनियर स्पीसीज आफ्टर फॉरेस्ट फायर, कि जंगल में आग लगने के बाद जब दोबारा विकास होता है तो सबसे पहले जो प्लांट ग्रुप उगता है उनमें ब्रायोफाइटा, पहले तो लाइकेन होगा फिर ब्रायोफाइटा होती है। तो ब्रायोफाइटा में जो सबसे पहले उगता है वो मार्केंसिया पॉलीमार्फा उगता है। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसका भी प्लांट बॉडी डार्सी वेंट्रल प्रोस्ट्रेट और डाइकाटमसली ब्रांच होता है। यहाँ पर यही एक अंतर है कि यहाँ रिक्सिया में डाइकाटमसली ब्रांचिंग नहीं होती है, जबकि यहाँ पर देखिए मार्केंसिया में डाइकाटमसली ब्रांच होती है, मतलब 2 ब्रांच यहाँ पर निकली हुई दिखाई देती हैं। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ब्रांच ये हो जाती है, एक ब्रांच ये हो जाती है, इसी को कहते हैं डाइकाटमसली ब्रांच कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर थैलस देखिए, तो इसके डार्सल थैलस पर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो जेमा कप पाया जाता है। इस जेमा कप के अंदर ढेर सारे जेमी भरे होते हैं और ये जेमी बाहर निकल करके एक नया मार्केंसिया का प्लांट बना लेते हैं। और दूसरी चीज़ होता है यहाँ पर सेक्स आर्गन्स। तो सेक्स आर्गन्स जो होते हैं ये एक रिसेप्टेकल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए एक गहरा खांच सा बना हुआ है, इसी को रिसेप्टेकल कहते हैं। तो जो सेक्स आर्गन्स होते हैं वो एक स्पेशल रिसेप्टेकल्स में प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो जेमा कप है, ये रिक्सिया में जेमा कप नाम की कोई संरचना नहीं बनती है, लेकिन मार्केंसिया में जेमा कप बनता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेमा कप कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सेक्स आर्गन्स यहाँ पर देखें तो जो रिसेप्टैकल्स होते हैं उस पर जो मेल सेक्स आर्गन्स होंगे वो एंथ्रीडियोफोर पर व्यवस्थित होंगे। यहाँ पर देखिए एंथ्रीडियोफोर, ये जो ब्रांच निकली है इसे एंथ्रीडियोफोर कहते हैं और इसी के ऊपर यहाँ पर एंथ्रीडियम डेवलप होता है। जबकि यहाँ पर जो फीमेल सेक्स आर्गन्स है वो आर्चिगोनियोफोर पर होती है। देखिए ये फीमेल थैलस है और यहाँ पर इसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं और इसी के ऊपर यहाँ पर आर्चिगोनियम्स लगी हुई होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेंट्रल सरफेस पर, तो इसके भी वेंट्रल सरफेस पर वही दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एक राइजॉइड्स और दूसरा स्केल्स। यहाँ पर भी राइजॉइड्स यूनिसेलुलर और स्केल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। वहाँ पर भी आपने देखा था, मतलब कि राइजॉइड के मामले में रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। स्केल के मामले में भी यहाँ पर मल्टीसेलुलर और लिगुलेट वहाँ भी था, मल्टीसेलुलर और लिगुलेट यहाँ पर भी होता है। इसके बाद मार्केंसिया पॉलीमार्फा, मार्केंसिया पॉलीमार्फा और मार्केंसिया पाल्मेटा में देखें तो जो सेक्स आर्गन्स होते हैं वो सेक्स आर्गन्स एक ही रिसेप्टैकल पर मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ मेल है तो यही बगल में फीमेल भी निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो ब्रांच यहाँ से ब्रिंक निकलता है उसे हम गाइनेंड्रोफोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के सेक्स आर्गन्स डेवलप होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेल थैलस है मार्केंसिया का और ये फीमेल थैलस है। यहाँ पर मेल थैलस से यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर निकलता है और इसके ऊपर यहाँ पर एंथ्रीडियम बनते हैं। जबकि यहाँ पर फीमेल थैलस से आर्चिगोनियोफोर निकलता है और इसी पर आर्चिगोनियम यहाँ पर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए लिखा गया है कि स्टाक ऑफ आर्चिगोनियोफोर इज लॉन्गर देन एंथ्रीडियोफोर। मतलब कि ये जो यहाँ पर स्टाक या वृंत बन रहा है, एंथ्रीडियोफोर का वृंत छोटा होता है जबकि आर्चिगोनियोफोर का जो वृंत है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिक्सिया और मार्केंसिया के कुछ पॉइंट हमने देखे हैं। मार्केंसिया में इसके बाद हमें थोड़ा सा जेमा कप और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करना है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।